बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फॉरेक्स फॉर यू के साथ फ़रहीन अफंदी। फॉरेक्स फॉर यू चैनल पर फोरकास्ट किया जाता है वीकली सभी पेयर्स को। और मैं कोशिश करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि जब मेरे पास टाइम हो तो मैं आपके साथ डेली फोरकास्ट शेयर करूँ और डेली के सिग्नल शेयर करूँ। डेली आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेके आऊँ। तो कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं आपके साथ डेली तो वीडियो शेयर नहीं कर पाती, लेकिन वीकली मैं मस्ट आपके साथ शेयर करती हूँ गोल्ड और डिफरेंट पेयर्स की फोरकास्ट को। तो जो लोग गोल्ड पे फोरकास्ट ट्रेड करते हैं या नेक्स्ट आपकी मंडे को कोई ट्रेड इस तरह की हैं जिसमें आपको गोल्ड में हेल्प चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो हम शेयर करते हैं आपके साथ अपनी गोल्ड की फ़ोरकास्ट। और फ़ोरकास्ट करने से पहले मैं देखती हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री को हम ओपन कर लेते हैं कि इस वीक कौन सी जो न्यूज़ हैं वो इम्पेक्ट कर सकती हैं, या ऐसी कोई न्यूज़ है जिस पे हमें ट्रेड्स को थोड़ा सा भी केयरफुल होना चाहिए ट्रेड्स पे। देखते हैं सबसे पहले मंडे है 7 अगस्त को, तो यहाँ पे हमारे पास कोई इतना ख़ास यूएसडीटी का डाटा नहीं है, क्योंकि हम गोल्ड को यूएसडी के साथ करते हैं, तो हम यूएसडी का कोई डाटा देखेंगे अगर कोई न्यूज़ है तो वो इम्पेक्ट कर सकती है। मंडे को बैंक हॉलीडे होता है, इसलिए इतनी ज़्यादा कोई इम्पेक्ट नहीं होता। और मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को है हमारे पास CNY का CPI, तो ये हम इस पे अगर ट्रेड कर रहे हो तो हम इसको देखेंगे। फिर मंडे को भी नहीं है, ट्यूसडे को है, थर्सडे को है हमारे पास। वेडनेसडे को भी हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है इस तरह की, और वेडनेसडे को है 5:30 पे हमारे पास CPI। तो ये इम्पेक्ट कर सकता है, इसमें आप अपनी ट्रेड करते हुए थोड़ा ख़्याल रखें अपने ट्रेड्स का। और TPSL मस्ट यूज़ किया करें जब आप न्यूज़ पे ट्रेड कर रहे हों। उसके बाद है हमारे पास फ्राइडे को JPY का है, JPY और इसके बाद है 5:30 PM पे अगेन फिर कोर PPI का और PPI USD का ये डाटा है जो इम्पेक्ट कर सकता है, और 7 PM फिर प्रीमियम कंज्यूमर। तो वो देखते हैं, ये इतना ज़्यादा कोई इस वीक हमारे पास इम्पैक्टेबल कोई न्यूज़ नहीं है, जो कि वेडनेसडे, थर्सडे और थर्सडे को है। और फ्राइडे को थोड़ा मार्केट में कुछ इस तरह की अनएक्सपेक्टेबल मोमेंट्स जो है वो हो सकती हैं, तो न्यूज़ भी ख्याल किया करें ट्रेड करते हुए। चलिए हम देखते हैं गोल्ड के चार्ट को कि गोल्ड जो है वो इस टाइम, जो सबसे पहले हम गोल्ड को फोरकास्ट करते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना लास्ट वाला जो मैंने आपके साथ पहले जो मैंने लास्ट वीक जो एनालिसिस किए हैं, जो मैंने आपको ट्रेड्स बताई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये एक लेवल जो मैंने हमारे पास ड्रॉ किया हुआ है, इसको मैंने डे में किया था, ये वाला एक लेवल है, तो ये डेली का। हाँ, ये डे का एक लेवल है जो मैंने क्योंकि हम वीकली कर रहे हैं इसलिए हम डे को भी देखेंगे कि डे में हमारे पास क्या चार्ट शो हो रहा है। तो ये एक डे का हमारे पास है। डे में हमारे जो गोल्ड की वो एक सिचुएशन है वो इस तरह से बन रही है कि गोल्ड है अपनी सपोर्ट पे आके रिजेक्ट हो गया है। अब यहाँ से ये हमें थोड़ा बाय का सिग्नल दे रहा है। यहाँ से ये डे में है, ये वाली कैंडल बनी और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी इस लास्ट वाली कैंडल के 43 पे क्लोजिंग दी। अब 43 से इसको अगर हम डे में बाय करें तो इसको बाय होना चाहिए हमारे 1980 तक। 1980 का जो लेवल है यहाँ तक इसको हम बाय का सिग्नल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक ये बाय हो सकता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इसका एक लेवल है जिसको ये मस्ट हिट करेगा। और ये अभी के करता है कि नहीं, या 2 डेज़ में करता है, नेक्स्ट वीक तक करता है, इसका भी हम कोई कंफर्म आइडिया नहीं बता सकते, लेकिन इतना है कि ये यहाँ से बाय में
जाएगा और बाय में जाने के बाद ये 90 50 या 60 को मस्ट 1960 को टेस्ट करेगा, और अगर 60 को टेस्ट करेगा तो फिर ये 80 को भी टेस्ट कर जाएगा। उसके बाद हम इसको देखते हैं H4 में, जो हमारी लास्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था। H4 में मैंने यहाँ से आपको सेल और यहाँ से बाय और फिर यहाँ से सेल और यहाँ से बाय इस तरह, और न्यूज़ में मैंने कोई ट्रेड इतनी ज़्यादा नहीं बताई थी इस न्यूज़ में, और बट फिर भी जो मैंने ट्रेड्स करवाई ग्रुप में, वो मेरे पास बाय का सिग्नल था। मैंने बाय कर यहाँ से 30 से हमने बाय लिया था, और यहाँ से बाय करने के बाद हमने इसको क्लोज़ कर दिया था 45 पे। अब भी ये जो है हमारे पास H4 की अगर हम देखें तो ये हमारे पास बाय का सिग्नल है, और ये बाय का सिग्नल अगर H4 से हम देखते हैं तो ये हमारे पास अ, हाँ, हाँ, हाँ। अगर हम देखें तो ये टेस्ट लेवल टेस्ट करना चाहिए इसको, और वो टेस्ट लेवल भी 50 का ही बनता है, 1950 का, 1954 और 1956 ऑलमोस्ट ये हमारा लेवल है जिसको गोल्ड जो है वो टेस्ट कर सकता है इस लेवल को, और ये है 54 का एरिया। 54 के एरिया तक इसको आना चाहिए गोल्ड को। इसको हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं, ये है हमारा 54 का एरिया, जहाँ से गोल्ड को इस प्राइस को टेस्ट करना चाहिए, और अगेन इसको फिर यहाँ से डाउन आ जाना चाहिए। ये इसका एक बन रहा है हमारे पास इस तरह की कंडीशन। यहाँ से गोल्ड को होना चाहिए इधर से ऐसे मूवमेंट, और यहाँ से फिर अगेन डाउन, सॉरी, यहाँ से ये मूव बन सकती है। तो देखते हैं गोल्ड जो है वो मंडे को इसी तरह मूव करता है, या इसकी कोई और इसकी कंडीशन हो सकती है। ये पॉसिबल जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि ये पॉसिबल हो सकता है कि गोल्ड जो है वो इस लेवल को टेस्ट करेगा और अगेन यहाँ से डाउन आने के इसके चांसेस हैं। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये अप जाएगा, और अप जाने के बाद 80 का जो इसका एरिया है जो हमारे पास वीकली में बन रहा है, डे के चार्ट में बन रहा है, तो इसको ये टेस्ट करेगा, जो कि है हमारा 83 का लेवल। 80 का लेवल है जिसको इसको टेस्ट करना चाहिए। तो ये है हमारी कुछ इस तरह की फोरकास्ट जो मैंने लास्ट टाइम किए थे। अब हम देखते हैं, इस चार्ट को हम रिमूव करते हैं और हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम इसका एक अच्छा सा चार्ट बनाते हैं, और मैं आपके साथ जी, तो ट्रेडर्स अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना इस वीकली फोरकास्ट को। वो तो हमारे लास्ट वाले जो पॉसिबल मुझे लग रहे थे लेवल्स जो मैंने पहले से ड्रा किए थे वो आपके साथ शेयर किए। तो अब का हम नेक्स्ट जो मंडे को वो करेक्ट इसकी मूवमेंट है हम वो देखते हैं। अगर हम इसको डे में कह रही हूँ H1 में देखें, अगर H1 की इसकी कुछ कंडीशंस इस तरह से बन रही हैं तो सॉरी, हम इसको H4 में ही ले जाते हैं और वहीं पे जाके अपना इसको कर लेते हैं। ये जो एक ट्रेंड लाइन है, जो एक गोल्ड ने ट्रेंड बनाया हुआ है डाउन आने का, उसको ये डाउन का एक पैटर्न बना हुआ है गोल्ड पे। ये लेवल, ये लेवल, अब यहाँ से जो ये लेवल है इसको भी हम ड्रा करते हैं, तो फिर देखते हैं कि गोल्ड जो है वो नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट क्या इसकी हो सकती है।
ये देखिए गोल्ड ने इस लेवल को, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको न्यूज़ में भी ब्रेक नहीं किया। ये ट्रेंड लाइन तो है और इसके साथ ये इसकी रेजिस्टेंस भी है गोल्ड की। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस है ये वाली, जिसको ये न्यूज़ में भी ब्रेक नहीं कर किया और फिर अप चला गया और बहुत स्ट्रॉन्गली ये अप गया है और बड़ी कैंडल के साथ इसने इस लेवल को अप किया है। अब यहाँ से जो कैंडल्स बन रही हैं वो भी हमें बाय का सिग्नल प्रोवाइड कर रही हैं कि हमें यहाँ से बाय शो हो रहा है। इसको मैं अगर बाय करवाती हूँ आपसे, जो मेरी एक समझ लें थ्योरी है गोल्ड को लेके, वो ये है कि गोल्ड को जो है वो नेक्स्ट इस लेवल को 60 के लेवल को टेस्ट करना चाहिए। वो ये ट्रेंड लाइन भी हमारी हो सकती है और ये हमारी ट्रेंड लाइन भी है और ये इसका नेक्स्ट लेवल भी है जो कि हमारे पास 60 या 55 टू 60 पे शो होता है। तो ये एक लेवल है जिसको मार्केट को अब टेस्ट करना है और उसके बाद फिर हम यहाँ से जब यहाँ पे आके मार्केट जो है वो इस लेवल को अप ब्रेक करती है या नहीं करती, उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड जो है वो इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये जो लेवल है इसको, सॉरी ये बहुत हाँ, इसको मैं कहूँगी 19 जो है यहाँ से आपका टीपी हो सकता है 1950 या 50 को 54 हो सकता है $10 का। यहाँ तक आपका टीपी हो सकता है और इसके बाद अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर ये आप चला जाएगा इस तरह से। सॉरी ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये अप चला जाता है, फिर ये 80 को टेस्ट करेगा और अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तो फिर ये मस्ट अगेन इस लेवल को हमारे जो कि पहले टेस्ट कर चुका है 32 या 30 का जो एरिया है, बल्कि इसने लास्ट न्यूज़ में 50 का एक वीक बनाया है और 25 को इसने टेस्ट किया, तो ये अगेन इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो अब जितने भी इसके पॉसिबल मुझे लेवल्स शो हो रहे थे गोल्ड के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह अपना प्रॉफिट भी मेरे साथ शेयर किया करें। कमेंट में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस दुआ के साथ कि आप लोग जो हैं वो गोल्ड में और फॉरेक्स में कामयाब हों, प्रॉफिट बनाएं। उसमें अगर मेरी थोड़ी सी हेल्प की वजह से अगर आप लोग प्रॉफिट बना लेते हैं तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होती है। जब बाकी लोग मेरे सिग्नल्स पे प्रॉफिट मेरे साथ शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी इस पे प्रॉफिट बनाएं और मेरे साथ शेयर करें और मेरे लिए दुआ करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।